सलाम दोस्तों। हमारी आज की वीडियो हमारी पिछली वीडियो का सेकंड पार्ट है। जिन व्यूवर्स ने वीडियो नहीं देखी वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो जल्दी से जाइए, पहले वीडियो का पहला पार्ट देख लें और देन सेकंड पार्ट आप ज़रूर देखने आइएगा। तो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि पैसा किस तरह से बार्टर सिस्टम से शुरू होता हुआ कमोडिटी मनी और उसके बाद मेटेलिक मनी पर आकर ख़त्म हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखा जाए तो दोस्तों, मेटेलिक मनी भी एक तरह की कमोडिटी मनी ही है, क्योंकि कम सिक्कों में पता नहीं चलता, लेकिन ज़्यादा सिक्के होने पर मेटेलिक मनी की भी कमियां सामने आने लग जाती हैं। मेटेलिक मनी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम उसका अपना वज़न था, क्योंकि मेटेलिक मनी बहुत ही ज़्यादा वज़नी और बहुत ही ज़्यादा स्पेस भी कवर करती थी, इसलिए उसे शिप्स में एक जगह से दूसरी जगह मूव करना और ट्रेडिंग के लिए पैसे पे करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। और बात सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होती थी, लंबे सफ़र के दौरान उनके चोरी हो जाने का भी खतरा था और साथ ही साथ समुद्री लुटेरों से लूटे जाने का भी खतरा था। इन सब चीज़ों के अलावा मेटेलिक मनी में एक और प्रॉब्लम भी थी, उन्हें गिनना यानी काउंट करना। अब इन सब मसलों के बाद इंसान को एक ऐसी चीज़ चाहिए थी जो आसानी से काउंट हो सके, स्टोर हो सके, शिफ्ट हो सके और आसानी से बनाई भी जा सके। फिर आया दोस्तों साल 1279। ये वो साल था दोस्तों जब पैसा अपनी शक्ल मुकम्मल तौर पर बदलने वाला था। पेपर मनी का स्टार्ट दोस्तों एक तरह से मंगोल चाइना में हुआ था, क्योंकि वहाँ के शहंशाह कुबला खान ने मेटालिक मनी के अलावा पेपर मनी का भी इस्तेमाल करना शुरू किया। कहा जाता है दोस्तों, दुनिया का सबसे पहला पेपर मनी यानी दुनिया की सबसे पहली पेपर मनी वहीं पर इस्तेमाल हुई थी, कुबला खान के द्वारा। वो पेपर मनी आज की पेपर मनी जैसी नहीं थी। पेपर मनी को कहा जाता था IOU यानी IOU, मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ, जिसका मतलब ये था कि आप अपना सोना, चांदी और हीरे मेरे पास रखवा दें और बदले में मुझसे ये पेपर का टुकड़ा ले जाएं। ये पेपर का टुकड़ा वापस करने पर आपको आपकी अमानत वापस कर दी जाएगी। दोस्तों, वक्त गुजरने के साथ साथ लोगों ने IOU वापस करके हीरे और सोना वापस लेने की बजाय IOU को ही ट्रेड करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते IOUs चाइना से निकलकर पूरी दुनिया में फैल गए। इसी दौर में दोस्तों बैंक्स का भी आगाज हो चुका था। वक्त गुजरने के साथ साथ आबादी और ट्रेड जैसे जैसे बढ़ना शुरू हुई तो IOUs भी चाइना से निकलकर दूसरे मुल्कों और फिर दुनिया भर में फैलना शुरू हो गई। और IOUs दूसरे मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरह यानी सिक्के, गोल्ड और हीरो की तरह इतनी ज़्यादा फेमस हो चुकी थी कि वो हर शख्स की जेब में पाई जाती थी। लेकिन हमेशा की तरह दोस्तों, जहाँ अच्छाई होती है वहाँ बुराई भी होती है, जहाँ लोग होते हैं वहाँ लालच भी होता है। तो पैसों के पुजारियों ने एक नया रास्ता इख्तियार करना शुरू कर दिया। वो लोगों से उनके सिक्के, उनके हीरे और उनके जवाहरात अपने पास रख कर उन्हें नकली IOUs बनाकर देना शुरू कर दिया, क्योंकि उस दौर में कोई भी गवर्नमेंट चेक एंड बैलेंस नहीं रखती थी और हर बैंक अपनी मर्जी से IOUs जितने चाहे प्रिंट करके आगे ट्रांसफर कर सकता था और लोग भी उन IOUs को पैसे की तरह ही इस्तेमाल किया करते थे। हम सब बखूबी जानते हैं कि बैंक्स किस मॉडल पर काम करते हैं। बैंक्स एक शख्स से कम इंटरेस्ट पर पैसे उधार लेता है और दूसरे शख्स को ज्यादा इंटरेस्ट पर पैसे उधार देता है। उस दौर में भी यही हुआ और अब बैंकों ने लोगों को, आम पब्लिक को IOUs उधार देने शुरू कर दिए थे, जिसकी वजह से पेपर मनी हर शख्स के पास बढ़ने लगी। और पेपर मनी ज्यादा होने की वजह से एक ऐसी चीज सामने आई जिसे हम इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं, यानी महंगाई। जिसका मतलब ये हुआ कि उस वक्त में जो चीज 100 IOUs की आती थी वो बढ़कर 500 IOUs की हो गई। अब वो वक्त आ चुका था जब लोग जो पेपर मनी इस्तेमाल कर रहे थे उसकी बैक पर कोई भी सोना मौजूद नहीं था। और जब ये बात लोगों को पता चली तो वो सोना लेने के लिए बैंकों की तरफ भागे और बैंकों के पास उतना सोना नहीं था जितने लोगों के पास IOUs थे। इसीलिए दोस्तों उस वक्त लोगों का बैंक्स पर से ट्रस्ट उठ गया और लोग बैंकों पर यकीन करना छोड़ चुके थे। अब लोग अपना बचा कुछ सोना अपने पास संभाल कर रखना शुरू करने लगे थे और अपने घरों में ही रखते थे, जिसकी वजह से पैसे की सर्कुलेशन रुक गई थी और मुल्क में चीजें खराब होना शुरू हो गई थी। फिर आया दोस्तों साल 1816 जब ब्रिटेन ने एक रूल पास किया यानी एक लॉ पास
किया जिसमें हम उतनी ही पेपर मनी प्रिंट कर सकते थे जितने पैसों के हमारे पास सोने के रिसोर्सेज मौजूद हैं। जिसका मतलब ये हुआ कि पेपर मनी अब गोल्ड स्टैंडर्ड के ऊपर ही प्रिंट होगी, यानी जितनी वैल्यू का सोना मौजूद होगा उतने ही पैसे हम प्रिंट कर सकते हैं। और हमेशा की तरह दोस्तों, वक्त गुजरने के साथ साथ पूरी दुनिया की कंट्रीज ने अपने पेपर मनी को गोल्ड स्टैंडर्ड के ऊपर कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों, पैसा एक ऐसी चीज है जिसकी भूख कभी खत्म नहीं हो सकती, यानी उसका लालच इंसान में से कभी नहीं जा सकता और हमेशा थोड़ा और की लालच इंसान को बर्बाद करती है। और इसी थोड़े और के लालच ने भी इंसान को बर्बाद कर दिया, क्योंकि पेपर मनी एक ऐसा मोड़ ले रही थी जिसने इंसान को तबाह कर दिया और इंसान को पैसे का गुलाम बना दिया। क्योंकि दोस्तों, मुल्क में पैसा कम या ज्यादा होने से दो सूरतें पैदा होती हैं। अगर मुल्क में पैसा ज्यादा है तो उससे इन्फ्लेशन होती है, यानी महंगाई, चीजें महंगी होना, जो कि एक बड़ी खतरनाक बात है। और दूसरा, जब मुल्क में पैसा कम होना यानी डिफ्लेशन होना, ये उससे भी ज्यादा खतरनाक है। इन्फ्लेशन खतरनाक है और डिफ्लेशन बहुत ज्यादा खतरनाक है। और यही खतरनाक सिचुएशन फेस की थी 1930 में यूएसए ने। यूएसए में उस वक्त दोस्तों ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था, जब लोगों के पास जॉब्स नहीं थी, चीजें खत्म हो रही थी, जरूरियात जिंदगी की अशिया, उनकी कीमतें इस कदर कम थी कि कंपनीज इतना पैसा नहीं बना पा रही थी कि वो अपने एम्प्लॉइज को सैलरी दे सकें। और सैलरी ना मिलने की वजह से लोग भूख से मर रहे थे, लोगों में डिप्रेशन बढ़ रहा था और इकोनॉमी क्रैश कर रही थी। इन सब चीजों के हल के लिए उस वक्त के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट ने एक सोल्यूशन पेश किया और उन्होंने पेपर मनी और गोल्ड का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म कर दिया। यानी अब पेपर मनी गोल्ड स्टैंडर्ड पर प्रिंट नहीं की जाएगी, यानी ऐसा नहीं होगा कि जिस वैल्यू का गोल्ड है उतने ही पैसे प्रिंट होंगे, उससे ज्यादा या उससे कम नहीं होंगे। इस रूल को उन्होंने खत्म कर दिया और पेपर मनी को इंडिपेंडेंट कर दिया, यानी जो है वो पेपर मनी है। और इसी रूल की वजह से दोस्तों बैंक्स वापस पावर में आ गए, क्योंकि बैंक्स अब जितना चाहे उतना पैसा छाप सकते थे। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जिस तरह से रूल्स एंड रेगुलेशंस पेपर मनी के लिए बदलते गए, उसी तरह उसकी अवेलेबिलिटी, उसकी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए भी रेगुलेशंस बनती रही। और एक इदारा बना सेंट्रल बैंक, जो ये रेगुलेट करता है कि पेपर मनी ना तो बहुत ज्यादा हो और ना ही कम हो और उसको मैनेजेबल पॉइंट पर मेंटेन किया जा सके। अब देखा जाए तो दोस्तों, वो पैसा जो एक वक्त पर सोने के साथ लिंक था, यानी उसे हम कभी भी सोने में तब्दील करवा सकते थे, आज वो पैसा किसी भी तरह के सोने के साथ या किसी फिजिकल कमोडिटी के साथ अटैच नहीं है। और जिसका मतलब ये है कि जो पेपर मनी हम इस्तेमाल करते हैं, यानी डॉलर, रुपया, पाउंड, दिनार, वो सभी के सभी फिएट मनी है। जिसका मतलब ये है कि इस पैसे के पीछे कोई भी सोना नहीं है। और अगर इस पैसे के पीछे सोना नहीं है तो ये पैसा काम कैसे करता है, हम कैसे इससे चीजें खरीद पाते हैं और कैसे कोई अपनी चीज देकर इस पैसे को ले सकते हैं? तो इसका जवाब है ट्रस्ट, भरोसा, यकीन। ये सब पैसा उसी के ऊपर काम कर रहा है। हमेशा की तरह दोस्तों इंसान यहाँ पर भी नहीं रुका। ऑल्दो पेपर मनी ने हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर दी थी, यानी वो वजन में हल्की थी, गिनने में आसान थी, उसे लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता था और एक जगह से दूसरी जगह भी आसानी से शिफ्ट किया जा सकता था। लेकिन जो चीज पेपर मनी पूरी नहीं कर पा रही थी वो है स्पीड, यानी तेजी। पेपर मनी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर तो की जा सकती थी, लेकिन उसमें भी वक्त लगता था। और अब इंसान को एक ऐसी चीज चाहिए थी जो तेजी से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर की जा सके, यानी मिनटों में ट्रांसफर की जा सके। और फिर इंसान ने जन्म दिया डिजिटल मनी को। और आज डिजिटल मनी हमारी लाइफ का एक ऐसा एस्पेक्ट बन चुका है जिसको हम कभी भी डिनाई नहीं कर सकते। हम कुछ ही सेकंड्स में पैसे एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर सकते हैं। हम कुछ भी परचेज कर सकते हैं और उस परचेज के बदले हम डिजिटली मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। हम एक सिंगल क्लिक से घर बैठे हुए कुछ भी मंगवा सकते हैं और कुछ भी बेच सकते हैं। और डिजिटल मनी दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक सेकंड्स में ट्रांसफर की जा सकती है। और इसी डिजिटल वर्ल्ड में दोस्तों 2009 में कदम रखा क्रिप्टो करेंसी ने। और आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं उसमें क्रिप्टो करेंसी अपने उरूज पर है। ये ना तो हैक की जा सकती है, ना ही इस पर गवर्नमेंट के कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई होते हैं। जो है वो सिर्फ बिटकॉइन ही है। बिटकॉइन कैसे बना हम ये तो नहीं जानते, लेकिन हमारे पास एक नाम है जिसने इसको बनाया, सतोशी नाकामोटो। और आज तक ना तो कोई सतोशी नाकामोटो को जानता है और ना ही उनका चेहरा किसी ने देखा हुआ है। फिर भी दोस्तों बिटकॉइन पर लोगों का ट्रस्ट बहुत ज्यादा है। एक बिटकॉइन की कीमत 43,000 US डॉलर्स है, क्योंकि इसकी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस्ड है कि इसको हैक करना
नामुमकिन है। और देखते ही देखते हम इंसान एक ऐसे पैसे पर शिफ्ट हो गए हैं जो सिर्फ कुछ नंबर्स और कुछ डिजिट्स तक रह गया है, और वो पैसा हमें नजर नहीं आता। इंसान पूरा महीना सुबह से लेकर शाम तक किसी ऑफिस में काम करता है और महीने के आखिर में उसके बैंक अकाउंट में कुछ नंबर्स शो होना शुरू हो जाते हैं, और वो शो होने वाले नंबर्स उस इंसान के लिए पैसा है। और देखा जाए तो दोस्तों, ये पैसा इल्यूजन से कम नहीं है। ये वही इल्यूजन है जिसकी बात हमने इस वीडियो के शुरू में की थी कि इंसान का आज तक का बनाया जाने वाला सबसे पावरफुल इल्यूजन पैसा है। देखिए दोस्तों, हम पैसे की इम्पोर्टेंस को कभी भी डिनाई नहीं कर सकते, और हमारी पूरी दुनिया इस तरह से डिजाइन हो चुकी है कि हम पैसे के बगैर नहीं जी सकते। इसलिए हमें ये समझना होगा कि पैसा काम कैसे करता है। असली पैसा वो नहीं जो वक्त के साथ अपनी वैल्यू को लूज करता हो, यानी पेपर मनी हर साल अपनी वैल्यू लूज करती है। असली पैसा वो है जो वक्त के साथ अपनी वैल्यू इंक्रीज करता है। आपको ये समझना है कि पैसा काम कैसे करता है। उम्मीद है दोस्तों, हमेशा की तरह आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। खुश रहें, आबाद रहें।